नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ नाउ और मैं हूं आपके साथ सोमिल अब्रोल। जम्मू कश्मीर के बीच में कई सारे डेवलपमेंटल कार्य चल रहे हैं, कई सारी चीज़ों का निर्माण भी हो रहा है। ऐसे में जम्बो ज़ू एक बड़ा मच अवेटेड प्रोजेक्ट है और काफ़ी चर्चाओं के बीच में ये जो ज़ू है ये बना हुआ है। हाल ही में एलजी मनोज सिन्हा ने ये कहा है कि मार्च और अप्रैल 2023 के बीच में जो इसका पहला फ़ेज़ है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा और जो लोग हैं वो यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट करने के लिए जो हैं वो यहाँ पर आएंगे। और इसी बीच आज हमारी टीम जम्मू के खानपुर नगरोटा के बीच में मौजूद है, जहाँ पर इस ज़ू को बड़ा एग्रेसिवली जो है यहाँ पर तैयार किया जा रहा है। और पूरी तरह से यकीन मानिए कि जो ये ज़ू है ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट तो है ही है। इसके साथ साथ पूरे नॉर्थ इंडिया की अगर बात की जाए तो ये ज़ू पूरे नॉर्थ इंडिया के बीच में सबसे बड़ा ज़ू बनकर तैयार होगा, क्योंकि इस ज़ू का जो काम है ये दो फेजेस के बीच में होगा। और जिसमें अगर पहले फ़ेज़ को देखा जाए तो तकरीबन 70% जो काम है इसका वो कंप्लीट हो चुका है। और तो और इस ज़ू के बीच में कई सारी स्पीशीज़ और कई सारी जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर बड़ी अलग रहने वाली हैं, जिसमें एक ओपन थिएटर यहाँ पर जो है उसको तैयार किया जा रहा है। उसके साथ साथ कई सारे पार्क्स यहाँ पर इसके ज़ू के बीच में लोगों को देखने को मिलेंगे। पॉन्ड्स हैं, उसके साथ साथ अलग अलग स्पीशीज़ हैं जिसमें क्रोकोडाइल है, उसके साथ साथ वाइट टाइगर है। कई सारी यहाँ पर चीज़ें जो हैं वो बड़ी ज़्यादा यूनिक रहने वाली है। और ऐसे में द न्यूज़ नाउ की टीम आज खानपुर आई है और जहाँ पर ये जो ज़ू है जिसको तैयार किया जा रहा है, ये बिल्कुल आप ज़ू का जो फ्रंट है ये देख रहे हैं। और बड़ा इसका जो एक नज़ारा है बड़ा अट्रैक्टिव नज़ारा है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर को टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो टूरिज़्म सेक्टर को बैकबोन माना जाता है जम्मू कश्मीर की। चाहे रेवेन्यू जनरेशन की बात की जाए, चाहे एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए, तो टूरिस्ट को भी आने वाले समय में ये जो जम्बो ज़ू है ये खूब अट्रैक्ट करने वाला है। तो चलिए आज हम आपको इस ज़ू का नज़ारा दिखाएंगे कि किस तरह से यहाँ पर जो काम है वो चल रहे हैं और क्या क्या चीज़ें यहाँ पर जो ख़ास हैं वो रहने वाली है। तो चलिए हमारी ये पेशकश तो देखिए और एक नज़ारा भी इस ज़ू का ज़रूर देखिए। क्योंकि इस जंबो ज़ू का जो एरिया है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो ऐसे में यहाँ पर कई सारी चीज़ों के जो प्रोविज़न हैं वो भी ज़रूर होंगे, जिसमें ये बैटरी कार का जो इस्तेमाल है यहाँ पर किया जाएगा, ताकि जो यहाँ पर विज़िटर्स आएंगे उनको पैदल ज़्यादा ना चलना पड़े। उसके लिए यहाँ पर एक फैसिलिटी ये भी अवेलेबल है। ये वही बैटरी कार है और ऐसी कई बैटरी कार जो हैं वो यहाँ पर आप कमिंग डेज़ पर में आपको नज़र भी ज़रूर आएंगी। और जिसमें जो लोग यहाँ पर ज़ू का नज़ारा देखने के लिए आएंगे तो वो इस बैटरी कार के ज़रिए यहाँ पर इस पूरे ज़ू के बीच में ज़रूर घूमेंगे। उसके साथ साथ साइकिल्स का प्रोविज़न भी यहाँ पर है, अगर कोई साइकिल पर यहाँ पर जाना चाहता है, क्योंकि ये एक बड़ा यूनिक सा ज़ू है। यूनिक सा ज़ू इसलिए भी है क्योंकि आपने कई सारे ज़ू देखे होंगे, उसका एरिया बड़ा प्लेन आपने देखा होगा, लेकिन क्योंकि ये जो एक एरिया है यहाँ पर कई सारे स्लोप्स हैं, पहाड़ है, नज़ारा तो बड़ा अद्भुत यहाँ का रहेगा। उसके साथ साथ यहाँ पर अगर कोई ट्रैकिंग करने के लिए आएगा या फिर यहाँ पर अगर कोई ज़ू देखने के लिए आएगा
तो यकीन मानिए कि उसकी एक्सरसाइज ज़रूर होगी। इस ज़ू की डेवलपमेंट को लेकर इसकी जो इस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर की जा रही है, इसके ऊपर हमने ज़्यादा जानकारी ली है और इसमें जो चीफ़ वाइल्ड लाइफ वार्डन है, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट के सुरेश कुमार गुप्ता जो आईएफएस हैं, उनसे हमने ज़्यादा जानकारी ली है किस तरह से यहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया जा रहा है। सुनिए सर, जम्बो ज़ू को लेकर क्या स्टेटस है? क्या मार्च अप्रैल के लिए जो एक अनाउंसमेंट की गई है, एक डेडलाइन दी गई है, कंप्लीटेशन पीरियड के ऊपर है क्या जम्बो ज़ू? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि जम्बू ज़ू जो है इसके बारे में जैसे हमारे माननीय उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी ने 26 जनवरी की अपनी 26 जनवरी की स्पीच में बोला था कि अप्रैल में इसको जम्मू ज़ू को हम पब्लिक को डेडिकेट कर देंगे। तो उनके निर्देश अनुसार और उनके जो टारगेट दिए हुए हैं उनके अनुसार हम पूरा कार्यरत हैं, पूरे कोशिश कर रहे हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम इसको तब तक कंप्लीट कर लेंगे। सर, क्या कुछ फर्स्ट फेज़ के बीच में यूनिक चीज़ें रहने वाली हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने वाली हैं, स्पेशली टूरिस्ट जो हैं, और वो भी जब जम्मू का दौरा करेंगे तो जाहिर सी बात है जम्मू ज़ू जाएंगे, तो क्या चीज़ें ऐसी हैं कि जो अट्रैक्ट करेंगी? इसमें देखिए कि ये एक तो हिल एरिया का ज़ू है, तो जब आप हिल एरिया में जाते हैं तो हर टर्न के बाद एक नया व्यू होता है, तो वो इसकी स्पेशलिटी है। दूसरा, ये टोटली इको फ्रेंडली है, अंदर सिर्फ बैटरी ऑपरेटेड गाड़ी और साइकिल चलेंगे। उसके बाद एनिमल्स का बिल्कुल नेचुरल इन्वायरमेंट में उनका हमने इंतज़ाम यहाँ पे सारा किया हुआ है। इसमें हमारे जो लोकल एनिमल्स हैं वो होंगे और बाहर से वो एनिमल्स लाएंगे जो यहाँ की क्लाइमेट में एडजस्ट कर सकते होंगे। इसके सिवा इसमें पार्क्स हैं 3 बड़े बड़े जिसमें लोग बैठ सकेंगे, पिकनिक बना सकेंगे। उसके सिवा ट्रैकिंग का इसमें रखा हुआ है, एक ट्रैक हमने बनाया हुआ है, जिन लोगों को ट्रैकिंग का शौक़ है वो ट्रैक करेंगे। उसके बाद लोग बैठेंगे तो उनके लिए चाय पानी का जो बंदोबस्त है उसमें कैफेटेरिया है, कियोस्क्स हैं, बाकी पब्लिक कन्वीनियंस हैं, बेंचेस हैं, शेल्टर शेड्स हैं। तो बड़ी सारी इस तरह की अट्रैक्शंस हैं कि कोई आदमी यहाँ आए कम से कम फुल डे के लिए, यहाँ उसको पूरी होलसेल एंटरटेनमेंट भी हो, अवेयरनेस भी हो, एजुकेशन भी हो, और वो जो हमारा एनिमल्स के बारे में जानेंगे और हमारी जो फॉरेस्ट है, नेचर है, उसके बारे में जानेंगे। सर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा ज़ू जो है, एक स्टेट ऑफ द आर्ट है, तो पहले फेज़ के बीच में ये कितना एरिया जो है कवर करेगा, और थोड़ा सा आपसे अप्रोक्सीमेटली हम जानना चाहेंगे कि एरिया कितना कवर करेगा और जो कॉस्ट वहाँ पर आ रही है वो कितनी है? देखिए, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट ने इसकी सैंक्शन दी है वो 62.41 करोड़ की है और इसमें 163 हेक्टेयर एरिया है टोटल हमारे पास। उसमें लगभग अभी तो मैं आपको बता दूं कि 40% एरिया पे हम काम कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में फिर आगे इसकी एक्सपेंशन होती जाएगी। तो आप देखेंगे फ़िलहाल फ़ेज़ 1 तो अपने आप में एक बहुत बड़ी अट्रैक्शन होगा। फिर जैसे जैसे आगे ये ग्रो करेगा, ज़ूज़ तो ग्रो करते हैं, तो आइंदा इसमें और ज़्यादा अट्रैक्शंस आती रहेंगी। थैंक यू। जंबो ज़ू के बीच में और कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपको बड़ा अट्रैक्ट करेंगी, जिसमें एक जो व्यू है वो भी आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करने वाला है। मैं ठीक आपको सामने जो ये तस्वीरें हैं ये दिखा रहा हूँ, नेशनल हाईवे 44 की एक तस्वीर आप देख रहे हैं, और बिल्कुल ठीक उसके सामने आईआईटी जम्मू का जो कैंपस है वो भी आपको ज़रूर यहाँ से नज़र आएगा। यकीन मानिए कि यहाँ पर आपको बड़ी यूनिक सी जो चीज़ें हैं वो ज़रूर नज़र आएंगी, और सामने माँ वैष्णो देवी की जो पहाड़ियाँ हैं यानी कि त्रिकुटा हिल्स, वो भी आपको ज़रूर नज़र आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अब जो कोई टूरिस्ट यहाँ पर आएंगे या जो लोग यहाँ पर इस ज़ू को देखने के लिए आएंगे, ज़ू की जो एक ब्यूटी है उसको तो ज़रूर देखेंगे, ज़ू के बीच में क्या कुछ है वो तो ज़रूर देखेंगे, लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं कि जिनको फ़ोटो खिंचवाने का बड़ा शौक़ होता है। तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर फ़ोटो खिंचवाने के लिए भी अलग अलग व्यू पॉइंट्स तो बने हैं, लेकिन कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं जो सच में आपका जो दिल है वो देखकर खुश ज़रूर होगा। यकीन मानिए इस जंबो ज़ू का जो नज़ारा है वो बड़ा अद्भुत रहने वाला है, क्योंकि नॉर्थ इंडिया का ये सबसे बड़ा ज़ू तो बनकर तैयार होगा ही होगा, और यहाँ पर कई सारी जो चीज़ें हैं वो बड़ी यूनिक रहने वाली है। जिस तरह आपको बता दें कि यहाँ पर ओपन थिएटर, उसके साथ साथ पार्क्स कई सारे यहाँ पर हैं, कैफेटेरिया यहाँ पर है, और काफ़ी जिसे हम कहेंगे कि चीज़ों को यहाँ पर जो अट्रैक्ट करने वाली चीज़ें हैं, जो टूरिस्ट को और ख़ास तौर पर जो जम्मू वासी हैं वो ज़रूर इस ज़ू
जब ये बनकर तैयार होगा तो उसको देखकर अट्रैक्ट होंगे। पूरी तरह से अगर एरिया की बात की जाए तो तकरीबन 164 हेक्टेयर्स की जो पूरी इसकी जो एक एरिया है और उसके बीच में इसका जो काम है पहले फ़ेज़ का वो काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और जिस तरह मैंने आपको शुरुआत में बताया कि मार्च और अप्रैल के बीच में जो एक इसको तैयार कर देने के लिए जो एक डेडलाइन है वो दी गई है, जिसमें एलजी मनोज सिन्हा ने अपनी स्पीच के बीच में ये कहा है कि ये बड़ा मच अवेटेड प्रोजेक्ट है और इसको मार्च और अप्रैल के बीच में जो है इसी साल कंप्लीट करने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। और आपको बता दें कि जंबो ज़ू के बीच में और भी बड़ी ज़्यादा चीज़ें जो हैं वो बेहतरीन आने वाली हैं, जिसके बीच में अलग अलग स्पीशीज़ को तो यहाँ पर लाया जा रहा है, जिसमें वाइट टाइगर को यहाँ पर लाया जाएगा, क्रोकोडाइल्स की कुछ स्पीशीज़ यहाँ पर जो है वो लाई जाएंगी, और भी कई सारी चीज़ें यहाँ पर रहने वाली हैं। और द न्यूज़ नाउ आपको पूरी तरह से एक्सक्लूसिव यहाँ पर क्या कुछ डेवलपमेंट हो रही है वो दिखाने के लिए यहाँ पर हम आपको लाए हैं। और ग्राउंड ज़ीरो पे इस समय हम मौजूद हैं। यहाँ पर आप देखें कि मैन एंड मशीनरी के साथ जो काम है वो पूरी तरह से चल रहा है। मेरे ठीक पीछे एक पार्क है, उससे कुछ दूरी पे अगर आप आगे देखेंगे तो वहाँ पर भी काम है वो चल रहा है। और कुल मिलाकर अगर इस एरिया को देखा जाए तो एक बहुत बड़ा एरिया है और इस एरिया के बीच में काम जो है बड़ा एग्रेसिवली किया जा रहा है। तो डिटेल्स तो आपने जान ली और आपको हम एक बार फिर एक जो नज़ारा है ये दिखाना चाहेंगे। ये बड़ा फॉरेस्ट एरिया आप देख रहे हैं और क्योंकि यही जो चीज़ें हैं, यही जो नज़ारा है ये कमिंग डेज़ में जो लोग हैं उनको ज़रूर अट्रैक्ट करेगा। और उम्मीद यही है कि इस साल के जो मार्च अप्रैल का पीरियड है तब तक इसका जो पहला फ़ेज़ है वो बनकर तैयार जो है वो होने की पूरी संभावना है। और उसके साथ साथ जो लोग हैं, क्योंकि वो भी बड़े ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि इस तरह का जो प्रोजेक्ट है वो कब तैयार होगा और कब वो लोग अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ यहाँ पर वो नज़ारा ज़रूर देखने के लिए आएंगे और इस नज़ारे को अपने कैमरे के बीच में ज़रूर कैद करेंगे। आपको यहाँ का नज़ारा किस तरह का लगा, अपनी राय कमेंट सेक्शन के बीच में ज़रूर हमारे साथ शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे और कैमरा पर्सन साहिल शर्मा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।